भूतिया दुल्हनों की सब्जी खेती। अरे रामा बचा ले, ए चुड़ैल मेरा पीछा छोड़ो आ। ऐसे ही भागते भागते वो आदमी गिर पड़ा। अंधेरा घिर चुका था। उसके गिरते ही खेत की जमीन में उगे हुए पौधों ने उसको जकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे, आ छोड़ो मुझे, छोड़ो, हे भगवान, हे भोले बाबा, हे राम, हे कृष्ण, अरे कोई बचा लो, अरे उस आदमी का दम घुटता जा रहा था। वो अपने हाथ पांव मचल रहा था कि तभी एक दुल्हन का जोड़ा पहनी हुई चुड़ैल उसके पास आई और उससे बोली, हमारे खेत से सब्जियां चुराने आया था ना तू, अब देख ले कि चोरी करने का अंजाम क्या होता है। ए सब्जियों, ये आदमी तुम्हें चुराने आया था ना, जाओ, तुम्हें मेरा हुक्म है, इसको नोच खाओ और इसे ऐसी मौत देना कि इसकी मौत भी काब उठे। इंदू के ऐसे बोलते ही खेत में लगे हुए लाल लाल टमाटरों का हैवानों जैसा मुंह निकल आया और उनके पैने पैने दांत भी थे। इतना ही नहीं, खेत में लगी हुई बाकी सब्जियां जैसे बैंगन, मूली, गाजर, खीरा और पालक वगैरह सभी ने हैवानी रूप ले लिया और उस आदमी को सब्जियों ने ही नोच खाया। अगली सुबह गांव के लोगों को बस उसका कंकाल ही खेत में पड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो वहां कदम रखता। सभी बस बाहर से ही बातें बना रहे थे। भगवान जाने बेचारा कौन था, कितनी बुरी मौत मरा है। जरा देखो तो इसके कंकाल से अब क्या ही अंदाजा होगा कि ये किस घर का सदस्य था। इसी तो देखते हुए रूह भी कांप रही है। न जाने इस खेत में ऐसा क्या हुआ है जो यहाँ पर जाने वाला कभी जिंदा ही नहीं बचता। सही कहा, मुझे तो इस खेत की दहलीज पर भी खड़ा होने में डर लग रहा है। चलो बहना, चलते हैं। दोनों औरतें ऐसे ही घबराई हुई वहां से आ गईं। वहां और लोग भी थे, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जा रहा था। पूरा खेत सब्जियों से लदा पड़ा था। कोई उस खेत का सच नहीं जानता था। दिन के वक्त उस खेत में तरह तरह की सब्जियां दिखाई देती थी, जिन्हें देखकर लोगों के मन में लालच आ जाता था। लेकिन अगर कोई भी वहां से सब्जी लाने की जुर्रत करता तो वो मौत के घाट उतारा जाता था, क्योंकि इस खेत की मालकिन 4 दुल्हन चुड़ैल थीं। वाह, ऐसे ही फलो फूलो मेरी सब्जियों। अगर किसी ने भी इनके ऊपर बुरी नजर डाली तो उसका हश्र अच्छा नहीं होगा। सही कहा, जैसे हम जीते जी इस खेत के लिए खड़े रहते थे, मरकर भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। सही कहा, ये दुनिया बहुत बुरी है। नहीं भूल पाती हूँ मैं कि वो काली रात जब हमें इस खेत में दुल्हन के जोड़े में मारा गया था। चारों चुड़ैल अपनी अतीत को याद करने लगी। सुमेधा, इंदु, मधुबाला और साक्षी 4 बहनें थीं, जो अपने माँ बाप के जाने के बाद अपनी इकलौती विरासत अपनी सब्जियों के खेत के सहारे अपना गुजारा कर रही थीं। खेत में ही उनकी झोपड़ी थी, जिससे वो रहा करती थीं और अपना खेत भी संभालती थीं। सुमेधा दी, हीरालाल जी आए हैं, सभी टमाटर उठवा दिए हैं। अच्छा, अभी वो बाहर ही हैं क्या? हाँ है। अच्छा, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। सुमेधा ऐसे बोलकर बाहर आई और बाहर उनके गांव का सरपंच हीरालाल मौजूद था। सुमेधा उसके पास आई और बोली, नमस्ते हीरालाल जी। नमस्ते। तुम्हारा खेत तो बड़ा फल फूल रहा है। बाप के जाने के बाद अच्छे से संभाला है तुमने भी इसको। जी, अब यही तो इकलौती माँ बाबा की निशानी है हमारे पास। इसको भी क्या अच्छे से नहीं रखेंगे? वैसे हीरालाल जी, मैं आपसे पूछने आई थी कि आप हमारे रुके हुए पैसे कब दे रहे हो? अब अगले महीने हम चारों ही बहनों की शादी है, तो हमें उसकी भी तैयारियां करनी है ना? हाँ, अभी तो 1 महीना बाकी है, ले लेना तुम, अपने पैसे भी दे दूंगा। जरा जल्दी देने की कोशिश करना। सरपंच जी, आपके यहाँ हमारे पूरे 50,000 अटक रहे हैं और 10,000 की सब्जी आप आज लेकर जा रहे हो। सारा हिसाब याद रखिएगा। अरे हाँ, सब कुछ याद है मुझे। तुम्हारा पैसा मारूंगा नहीं, लौटा ही दूंगा। हीरालाल ऐसे बोलकर चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और चारों बहनों की ही शादी का दिन करीब आ गया, लेकिन हीरालाल ने उन्हें अभी तक कोई पैसा नहीं दिया था। चारों बहनों के पूरे 1 लाख रुपए हीरालाल के ऊपर कर्ज थे, लेकिन हीरालाल के मन में लालच और बेईमानी आ चुकी थी। शादी के 1 दिन पहले जब सुमेधा ने सख्त होकर हीरालाल से पैसे मांगे तो वो जल गया। साहूकार जी, इतने ही मरे गिरे हालात हैं आपके, जो आपके जी से हम अनाथ बहनों की शादी पर भी पैसे नहीं छोड़ पाए। कल को हम दूसरे आंगन चली जाएंगी, उससे पहले हमें हमारी कमाई के पैसे चाहिए। तेरी ये मजाल जो तू मेरी चौखट पर आकर मुझसे बदतमीजी करे, तेरी ये गुस्ताखी मैं कभी माफ नहीं करूंगा। गुस्ताख मैं नहीं, आप हो हीरालाल जी, जो हमारी सब्जी तो खा गए लेकिन हमें पैसा नहीं दिया। मैं आपकी चौखट पर लड़ने नहीं, अपना हक लेने आई हूँ, और अपने पैसे लिए बिना मैं अपने गांव से विदा नहीं होंगी, ये याद रखना। सुमेधा ऐसे बोलकर चली गई, लेकिन हीरालाल को उसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया।
वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था और ऐसे में ही उसने बदला लेने की एक योजना बनाई। अपनी शादी के दिन जब चारों बहनें दुल्हन के जोड़े में तैयार थीं, उसी वक्त हीरालाल के आदमी उनके कमरे में आ गए और उनके मुंह को दबोच लिया। अरे बंद कर अपनी आवाज, बहुत मुंह चला रही थी ना तेरी बहन कल हीरालाल जी से, अब देखो कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। उन आदमियों ने बड़ी ही बेरहमी से उसकी शादी के दिन चारों बहनों को मार डाला और उन्हें उन्हीं के खेत में दबा दिया। अब हीरालाल की नजर उनके खेत पर थी। हीरालाल उन्हें मारकर बहुत खुश था। वो एक वकील को लेकर उनके खेत में आया। दिन ढल चुका था। वो बस उस खेत को अपने नाम करवाने ही वाला था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। अरे वकील साहब, ये आवाज मुझे ही आ रही है या मेरे पीछे सच में कोई है? अरे नहीं, शायद हाँ कोई था। मुझे पायल जैसी आवाज आई है ना? अभी मुझे किसी के कदम महसूस हुए। हीरालाल ने वकील की बात पर पीछे देखा। पीछे उसे वो मंजर दिखाई दिया जिसको देखने के बाद उसका शरीर एक ही अवस्था में जम गया। उसके पीछे चार चुड़ैल खड़ी हुई थी जिन्होंने शादी के जोड़े पहने हुए थे। हीरालाल, हमें मारने के बाद तेरी आत्मा को शांति नहीं मिली जो तू हमारे खेत को भी हड़पने आ गया। कौन हो तुम? और मुझे कैसे जानती हो? मेरा नाम किसने बताया तुम्हें? बोलो। हम वही हैं जिनका तू कर्जदार है, पहले पैसे से और बाद में जिंदगी से। तो तुम वही चारों बहनें हो क्या? मुझे माफ कर दो। तूने हमारी शादी के दिन हमारी जान ले ली और अब तू हमसे माफी की उम्मीद लगा रहा है। वाह वाह हीरा बेटा वाह, अब देख कि हम तुझे कैसे माफ करते हैं। मधुबाला ने ऐसे बोलकर हीरालाल के पेट में अपने पैने नाखून घुसा दिए। सुमेधा ने उसकी गर्दन को पकड़ा और ऐसे मरोड़ा कि हीरालाल के मुंह, आंख और नाक सभी जगह से खून बहने लगा। जब यह इतना खौफनाक मंजर वकील ने देखा तो वो वहां से भागने लगा, लेकिन इंदु ने उसे भी पकड़ लिया और दोनों को वहीं मौत के घाट उतार दिया। तभी से वो चारों चुड़ैल दुल्हनें अपने खेत की रखवाली करती हैं। अगर कोई गलती से भी उनके सब्जियों के खेत में आ जाए तो वो कभी जिंदा नहीं बचता। गांव में से अभी तक जितने भी लोगों ने वहां जाकर कुछ चुराने की कोशिश की, उसे ही बेहद खौफनाक मौत मिली और लगातार उस जमीन पर लाशें मिलने की वजह से अब गांव वालों ने उस जगह को एक तांत्रिक को दिखाया। बाबा, कुछ पता चला कि यहाँ कौन सी हवा है? इस जमीन पर बस हवा नहीं बल्कि चार चुड़ैलों का कब्जा है। ये सब्जियों का खेत उन्हें अपनी जान से भी प्यारा है। मैंने अपने मन में सब कुछ महसूस कर लिया। इस खेत में कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी सारे गांव से ज्यादा सब्जी इसमें आती है। ये इंसानों के बस की बात नहीं है, बल्कि ये सब्जी भी भूतिया है। ये खेत भूतिया है और बड़े से बड़ा ज्ञानी भी इन चुड़ैलों के आगे टिक नहीं सकता। तो इसीलिए तुम सभी गांव वालों की भलाई इसी में है कि तुम इस जगह को अपने दिमाग से ही निकाल डालो। इस जगह को भूल जाओ, यहाँ कोई भी मत आना, वरना वो अपनी जान से जाएगा। बाबा गांव वालों को सभी बातें बताकर चला गया। अब गांव वालों को समझ में सब कुछ आ गया था। उन्होंने इस बारे में अपने गांव के मुखिया को भी बताया और चुड़ैल दुल्हनों के खेत को हमेशा के लिए चारों तरफ से सील कर दिया गया। अब सरकार का भी आदेश था कि कोई भी वहां न जाए, लेकिन अगर आज भी कोई भूले भटके उनके खेत में चला जाता है तो वो कभी लौट कर नहीं आता।